राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास कंजक्शन की है, जिसमें कि आपका टोटल 25 क्वेश्चन होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन है ये टोटल आपका एग्जाम से रिलेटेड है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी इज सी इज टायर्ड डैश सी विल स्टिल वर्क। देखिए यहाँ सी इज टायर्ड मतलब मैं सी इज टायर्ड मतलब हो गया आपका यहाँ पे थका हुआ। ठीक है, मतलब वो थक गई है। सी इज टायर्ड कोई लड़की है मतलब वो थक गई है। फिर क्या है, सी विल स्टिल वर्क मतलब फिर भी काम करेगी। अब यहाँ देखिए बात इसमें उल्टा बात हो रहा है, मतलब वो थक गई है फिर भी काम करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसमें, सी इज टायर्ड बट सी विल स्टिल वर्क। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बट हो जाएगा। कौन कौन बी लगाए हैं, किसका किसका इसका बी आंसर सही हुआ है, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आई विल कॉल यू डैश आई रीच होम मतलब मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, आई विल कॉल यू मतलब मैं तुम्हें फोन करूंगा। फिर क्या है, आई रीच होम मतलब जैसे ही घर पहुंचूंगा या फिर जब घर पहुंचूंगा। तो यहाँ देखिए क्या लगेगा आपका इसमें, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, अल्दो मीन्स होता है हालांकि, व्हेन मीन्स होता है जब। तो यहाँ देखिए व्हेन मीन्स आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम मतलब जब मैं घर पहुंचूंगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ही इज पुअर डैश ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट मतलब वह गरीब है। फिर क्या है, डैश वह ईमानदार है। तो यानी गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ अपोजिट वर्ड आ रही है, तो यहाँ पे अपोजिट आ रही है तो अपोजिट फील हो रही है, तो हम लोग क्या लाएंगे, बट लाएंगे। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्क हार्ड डैश यू विल फेल मतलब मेहनत करो डैश यू विल फेल फेल हो जाओगे वरना फेल हो जाओगे। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, एंड मीन्स होता है और ओ आर मीन्स होता है वरना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या, वर्क हार्ड और यू विल फेल मतलब मेहनत करो या तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, वरना फेल हो जाओगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सी क्राइड डैश सी लॉस्ट हर पर्स। यहाँ देखिए सी क्राइड मतलब वह चिल्लाई। क्या, क्यों चिल्लाई, सी लॉस्ट हर पर्स उसका पर्स खो गया। ठीक है, तो उसका पर्स खो गया इसलिए वह चिल्लाई। सी क्राइड क्योंकि उसका पर्स खो गया। ठीक है, इसलिए वह चिल्लाई। तो यहाँ पे क्योंकि, तो क्योंकि की बात हो रही है, क्योंकि का इंग्लिश क्या होता है, बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आई ट्राइड हार्ड डैश आई कुड नॉट सक्सेस्ड। देखिए यहाँ पे आपका आई ट्राइड हार्ड मतलब मैंने काफी कोशिश की या काफी मेहनत की, डैश आई कुड नॉट सक्सेस्ड आई कुड नॉट सक्सेस्ड मतलब मैं सफल नहीं हो सका। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। तो यहाँ पे देखिए यहाँ अपोजिट वर्ड आ रही है, उसने मेहनत की लेकिन उन्होंने वह सक्सेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसमें, बट हो जाएगा। यहाँ पे आई ट्राइड हार्ड लेकिन मैंने सफलता नहीं हो सका, मैं सफल नहीं हो सका। तो राइट आंसर इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। बट मीन्स क्या होता है, लेकिन। तो आई ट्राइड हार्ड बट आई कुड नॉट सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यू कैन चूज टी यू कैन चूज टी डैश कॉफी। यहाँ देखिए यू कैन चूज टी और कॉफी होगा, यहाँ पे और होगा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, तुम चाय या कॉफी कोई चूज करने वाली बात हो रही है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। तो हम लोग क्या लाएंगे, टी और कॉफी। तो ऑप्शन वाली बात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यू कैन चूज टी और कॉफी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका जो जो बी लगाए हैं उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ही इज रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी। देखिए ही इज रिच मतलब वह अमीर है, वो अमीर है। ठीक है, ही इज नॉट हैप्पी मतलब खुश नहीं है। वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो यहाँ देखो अपोजिट बात आ रही है, अपोजिट जब भी आए तो हम लोग क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। देखिए अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 वीडियो इस टाइप का है, आप देखते रहोगे तो समझ में बिल्कुल आपको याद हो जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन इसी में इसी यही 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 आंसर लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है आपका, वी विल नॉट वी विल नॉट गो आउट। ठीक है,
वी विल नॉट गो आउट इट रेन्स, मतलब है हम बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जाएंगे। डैश इट रेन्स, मतलब अगर बारिश होती है या बारिश होती है, ठीक है, मतलब हम बाहर नहीं जाएंगे अगर बारिश होती है। तो यहाँ देखिए अगर का इंग्लिश क्या होता है, इफ मीन्स क्या होता है, अगर। तो राइट आंसर इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सी विल कम डैश सी इज इनवाइटेड। देखिए सी विल कम मतलब वो आएगी, डैश सी इज इनवाइटेड, उसके बाद उसे बुलाया गया, उसे बुलाया जाए, ठीक है, वो आएगी अगर उसे बुलाया जाए। तो कंडीशन वाली बात है, तो कंडीशन वाली बात है, तो कंडीशन वाली जब भी बात आए, जैसे यहाँ वी विल नॉट गो आउट डैश इट रेन्स, हम जाएंगे जब अगर बारिश होती है, ठीक है, मतलब हम नहीं जाएंगे अगर बारिश होती है, तो कंडीशन वाली बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, सी विल कम, मतलब वो आएगी अगर उसे बुलाया गया, तो वो आएगी अगर उसे बुलाया गया, तो यहाँ कंडीशन वाली बात है, तो हम लोग क्या लाएंगे, इफ लाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जो जो ऑप्शन ए लगाए हैं उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ही फेल्ड डैश, ही फेल्ड डैश ही डिड नॉट स्टडी। यहाँ देखिए वह फेल हुआ, ठीक है, फेल क्यों हुआ, ही डिड नॉट स्टडी मतलब पढ़ाई नहीं की, तो वह फेल हुआ क्योंकि पढ़ाई नहीं की। तो क्या क्या नहीं किया, पढ़ाई, पढ़ाई नहीं किया तो क्या हो गया, फेल हो गया। तो क्योंकि लगे यहाँ पे, ही फेल डैश ही डिड नॉट स्टडी, वह फेल हो गया क्योंकि पढ़ाई नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज, क्योंकि का इंग्लिश क्या होता है, बिकॉज। तो देखिए इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ही फिनिश्ड, ही फिनिश्ड द वर्क डैश इट वाज डिफिकल्ट। यहाँ देखिए ही फिनिश्ड द वर्क डैश इट वाज डिफिकल्ट, मतलब उसने काम कर लिया, ठीक है, ही फिनिश्ड द वर्क, उसने काम कर लिया, बट उसमें यहाँ पे क्या है, डैश इट वाज डिफिकल्ट, मतलब क्या है यहाँ पे, उसने काम कर लिया, ये मुश्किल था, ठीक है, इट वॉज डिफिकल्ट, ये मुश्किल था, मतलब काम कर लिया, मुश्किल था लेकिन फिर भी काम कर दिया, ठीक है। तो मुश्किल था फिर भी काम कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा बात हो रहा है, उल्टा बात हो रहा है लेकिन मुश्किल था यहाँ पे, ठीक है, इसलिए काम कर दिया, फिर भी काम कर दिया, तो यहाँ फिर भी काम कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्दो। अल्दो मीन्स क्या होता है आपका, मुश्किल था फिर भी काम कर दिया, तो यहाँ फिर भी का आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा आपका इसमें, अल्दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई वेटेड हिम, आई वेटेड फॉर हिम, क्या है यहाँ पे, आई वेटेड फॉर हिम डैश ही नेवर केम, मतलब मैं उसका इंतजार करता रहा, मैं उसका इंतजार करता रहा, फिर क्या, डैश ही नेवर केम, वो कभी नहीं आया। तो यहाँ बात अपोजिट है, मैं उसका इंतजार करता रहा लेकिन वह नहीं आया, तो अपोजिट है, तो अपोजिट के साथ हम लोग क्या लाएंगे, बट लगाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हरी अप डैश यू विल मिस द बस। अब यहाँ देखिए जल्दी करो, यहाँ पे हरी अप मीन्स क्या होता है, जल्दी करो, यू विल मिस द बस मतलब नहीं तो बस मिस हो जाएगी, तो यहाँ वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, तो हम लोग क्या लाएंगे यहाँ पे, और लाएंगे, जल्दी करो वरना बस छूट जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और मीन्स क्या होता है, वरना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, जो जो ऑप्शन बी लगाए हैं उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वी कैन लीव नाउ, वी कैन लीव नाउ डैश वी कैन वेट, डैश वी कैन वेट। यहाँ पे देखिए इसका मतलब वी कैन लीव नाउ, हम अभी जा सकते हैं, इसका मतलब है वी कैन लीव नाउ मतलब हम अभी जा सकते हैं, फिर क्या, डैश वी कैन वेट, वी कैन वेट मतलब या रुक सकते हैं, ठीक है, वी कैन लीव नाउ मतलब हम जा सकते हैं या रुक सकते हैं। तो एक यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है, जब भी चॉइस की बात आए तो हम लोग क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। जैसे वहां पे चाय और कॉफी था तो और लगाए, यहाँ पे हम जा सकते हैं या रुक सकते हैं, मतलब चॉइस की बात हो रही है, कोई चॉइस कर रहा है कि हम जा सकते हैं या रुक सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, और। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। एक और आप लोगों का मन में सवाल आता है, और मीन्स क्या होता है, वरना। तो यहाँ कोई कंडीशनल वाली बात हो, ठीक है, कोई कंडीशनल वाली बात हो, और मीन्स क्या होता है, वरना, तो आपको समझना होगा वी कैन लीव नाउ, इसका थोड़ा सा हिंदी समझना होगा, वी कैन लीव नाउ इससे हम जा सकते हैं, डैश वी कैन वेट हम, या हम रुक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोनों चॉइस वाली बात है, इसलिए आपके यहाँ पे और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सी नॉट ओनली सिंग्स, सी नॉट ओनली सिंग्स आल्सो डांसेस। यहाँ देखिए नॉट ओनली, नॉट ओनली क्या है आपका, ये एक पेयर में आता है, नॉट ओनली जब भी आएगा तो यहाँ पे बट आल्सो जरूर आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपका, बट आल्सो
जरूर आएगा, जब भी आएगा बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ पेयर होता है, मतलब कि एक हमेशा पेयर में आता है, समान में आता है, ठीक है। तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है सी नॉट ओनली सिंग्स, मतलब वो ना सिर्फ गाती है बल्कि आल्सो डांसेस, मतलब डांस भी, मतलब नाचती भी है। वो ना सिर्फ गाती है, वो ना सिर्फ गाती है बल्कि नाचती भी है। तो यहाँ बल्कि, तो बल्कि है तो यहाँ पे क्या लाए हम लोग, बट आल्सो। ये नॉट ओनली का पेयर होता है, बट आल्सो, आल्सो है लेकिन बट आल्सो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ओनली बट नहीं लगेगा, बट आल्सो, आल्सो डांसेस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है। जो जो डी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम डैश, आई लाइक हिम डैश ही इज ऑनेस्ट। यहाँ देखिए इसका मतलब है मुझे वो पसंद है, आई लाइक हिम मुझे वो पसंद है, फिर क्या, ही इज ऑनेस्ट क्योंकि वो ईमानदार है, क्योंकि वो ईमानदार है इसलिए वो मुझे पसंद है। तो यहाँ देखिए वह पसंद है, क्यों पसंद है, क्योंकि ईमानदार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि का इंग्लिश क्या होता है, बिकॉज। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ही इज टॉल डैश स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ देखिए ही इज टॉल मतलब वह लंबा है, फिर क्या, डैश स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत भी है। वह लंबा है, मजबूत भी है, दो अच्छी क्वालिटीज की बात हो रही है। तो यहाँ हम लोग क्या लाएंगे, तो जोड़ना है, वह लंबा भी है और मजबूत भी है, तो हम लोग क्या लाएंगे, एन लाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा, ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वह लंबा भी है और मजबूत भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लाएंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी दो अच्छी क्वालिटीज को जोड़ना है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आई विल गो, आई विल गो डैश इट स्टॉप्स रेनिंग। तो यहाँ देखिए आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, डैश इट स्टॉप्स रेनिंग मतलब बारिश रुक जाएगी, मतलब जब बारिश रुक जाएगी। आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा जब बारिश रुक जाएगी। तो ये रुकने के बाद जाएगी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बारिश रुक जाएगी, तो यहाँ पे व्हेन हो जाएगा। आई विल गो व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग। तो राइट आंसर देखिए व्हेन किस में है, ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सी इज स्लो डैश सी इज केयरफुल। तो यहाँ देखिए सी इज स्लो मतलब वो धीमी है, वो धीमी है, लेकिन सी इज केयरफुल लेकिन सावधान है। तो यहाँ पे देखिए धीमी है पर सावधान है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन है, कॉन्ट्रास्ट है। तो हम लोग क्या लाएंगे यहाँ पे, बट लाएंगे। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो जो ए लगाए हैं बिल्कुल सही है उसका। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सी कुक्ड डिनर डैश क्लीन द हाउस। सी कुक्ड डिनर डैश क्लीन द हाउस मतलब दोनों काम हो रहे हैं इसमें। देखिए उसने डिनर बनाया, सी कुक्ड डिनर, ठीक है, फिर क्या है, डैश क्लीन द हाउस, क्लीन मीन्स क्या होता है, साफ करना, ठीक है, मतलब घर भी साफ किया, मतलब उन्होंने खाना भी बनाया, नाश्ता भी बनाया और साफ भी किया घर को। तो यहाँ पे क्या है, दोनों जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब दोनों काम किया, ठीक है, दोनों काम जोड़ रहा है। तो यहाँ पे मतलब खाना भी बनाया और साफ भी किया, तो यहाँ पे घर साफ भी किया, दोनों काम किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। ही सी कुक डिनर एंड क्लीन द हाउस, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, ही डिड नॉट गो टू स्कूल डैश ही वॉज सिक। मतलब क्या है, वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल वह स्कूल नहीं गया, ही वॉज सिक मतलब वो बीमार था, वह बीमार था क्योंकि वह बीमार था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल मतलब वो स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि वो बीमार था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, स्टडी हार्ड डैश यू विल नॉट पास। मतलब स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड का मतलब मेहनत करो, फिर क्या, यू विल नॉट पास नहीं तो पास नहीं होगे, नहीं तो पास नहीं होगी, यू विल नॉट पास मतलब वार्निंग दे रहा है, मेहनत करो नहीं तो पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें, जब भी इसे वार्निंग की तरफ बात आए तो यहाँ पे और लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, स्टडी हार्ड मेहनत करो वरना पास नहीं होगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आई लाइक एप्पल्स डैश नॉट ऑरेंजेस। ऑरेंज, सॉरी हम ऑरेंजेस पढ़ रहे हैं, नॉट ऑरेंज, ठीक है। आई लाइक एप्पल्स डैश नॉट ऑरेंज
तो यहाँ देखिए, मुझे सब पसंद है, क्या है, मुझे आई लाइक एप्पल्स मतलब मुझे सेब पसंद है, डैश नॉट ऑरेंज मतलब नारंगी नहीं। तो यहाँ देखिए, एक पसंद है दूसरा नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है तो अपोजिट है। मुझे सेब पसंद है लेकिन नारंगी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाए, लेकिन का इंग्लिश क्या होता है, बट। राइट आंसर ऑप्शन ए। किनका इनका 25 में 24 आया है, सॉरी 25 क्वेश्चन हम नहीं दिए हैं, 24 में 24 आया है। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए किनका किनका सही हुआ, ये बताइए, और कितना सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।